बड़ी ही शांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। वहाँ खुशबू चारों ओर तेरी और चमक बड़ी खुशबू चारों ओर तेरी और चमक बड़ी ही निराली है। संकल्पों का वहाँ बोध नहीं, हर मन अंदर से खाली है। हर मन अंदर से खाली है, हर मन अंदर से खाली है। शब्दों में ना वृतांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। वो जगह बड़ी ही शांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। सदा बहार है, रूहों का गजब संसार है। तेरी दुनिया सदा बहार है, रूहों का गजब संसार है। उस जैसा कोई लोक नहीं, रहता तू जहाँ निराकार है। रहता तू जहाँ निराकार है। रहता तू जहाँ निराकार है। इस जग में वो दृष्टांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। तेरा मुल्क तेरा प्रांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। बाशिंदे है सबसे खूब वो तेरा वतन, हम भी तो उसके बाशिंदे हैं। जाना है उड़ के हमको वहाँ, कहते ये रूहानी परिंदे हैं। कहते ये रूहानी परिंदे हैं, कहते ये रूहानी परिंदे हैं।
सिचुएशन थी। दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ तब एक सिपाही बहुत ही गंभीर हालत में पाया गया। बहुत घाव थे और शायद सिर पे चोट लगी थी, और जब उसे आर्मी कैंप में लाया गया और उसके घावों की मलहम पट्टी हुई, और जब वो होश में आया और जब ठीक ठाक हो गया शारीरिक रूप से, तो एक चीज पाई गई कि वो अपनी याददाश्त खो बैठा था। उसे याद ही नहीं था वो कहाँ का है। युद्ध पूरा हो चुका है, अब सारे सिपाही अपने अपने घर जा रहे हैं, पर दिमाग में जो चोट लगी थी वो इतनी गहरी थी इस फ्रांस के सिपाही की कि अब उसको कहाँ छोड़े। तो बाकी साथियों ने ये सोचा कि हम इसको ट्रेन से घुमाएंगे पूरी फ्रांस में, और जहां पर भी इसका घर होगा, जहां जहां स्थान आएंगे वहां उसको रोकेंगे और उसको दिखाएंगे, शायद याददाश्त आ जाए। तो ट्रेन से उसको घुमाया जाता है। कई सारे स्थानों पर, स्टेशंस पर ट्रेन रुकती है तो वो कोई एक्सप्रेशन नहीं देता, और जैसे कि उसको कुछ खबर ही नहीं ये क्या है। तो उसको बहुत याद दिलाने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, पर उसे कुछ भी याद नहीं है। तो क्या करे। फिर जब इस तरह घूम रहे होते हैं तो अचानक ट्रेन एक जगह रुकती है। वहां एक्चुअली स्टेशन नहीं था, किसी और कारण से ट्रेन रुकती है जहां स्टेशन है ही नहीं, और वहां से दूर झाड़ियां है, खेत है, खलियान है, और शायद उसके उधर कोई छोटा एक गांव है, और वो स्टेशन नहीं है। तो ट्रेन 2 मिनट के लिए वहां रुक गई। तो देखते देखते ये सिपाही एकदम ट्रेन से उतरा, तो बाकी जो उसके साथी थे और जो उसको घुमा रहे थे उसकी याददाश्त वापस लाने के लिए वो उसके पीछे भागे, पर वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वो भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, और सीधा वो खेतों के बीच से जाते हुए उस गांव में पहुंच गया। और वो गांव एकदम छोटा सा गांव है, छोटा सा गांव है जहां सड़क भी नहीं है, जहां पर सड़क भी नहीं है। और वो गांव से वो घूमने लगता है, और एक घर के सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है ये मेरा घर है। और उसको याददाश्त आ जाती है, क्या देखकर? अपना गांव देखकर, अपना घर देखकर। क्योंकि घर की जो स्मृति है बड़ी गहरी होती है, बाकी सब चीजें भूल जाती है, पर जहां हमने जन्म लिया है, जहां हम पले बड़े हैं, उसकी स्मृति बहुत गहरी होती है। तो आज अमृत वेला जब हम कर रहे थे, एक नया विचार मन में आया कि हमारा ये जो घर है ये क्या है? परम धाम। इसके कई नाम हम जानते हैं, पर आज जैसे अमृत वेला कर रहे थे तो जैसे आज ये टॉपिक इसका क्या है पता नहीं, और ना ही ये क्लास है पर जस्ट बुद्धि में कुछ बातें आई सुबह सुबह कि जिसके हमने आज सुबह अभ्यास किया कि ये जो परम धाम है ये देश है। क्या है? देश। आज सुबह की साकार मुरली में आया है, ये तुम्हारा देश है। तो परम धाम क्या है? कंट्री है। और हम अपने देश से दूर है। जो भारत में जन्म लेता है और 10 साल के लिए विदेश चला जाता है और फिर यकायक यहां कुछ हो जाता है और उसे आना पड़ता है किसी और कोई भी कारण से, तो आते समय उसको अपने देश की याद आती है। या बहुत लंबा समय उधर रहने के बाद कभी कभार ख्याल आता है कि अपने देश में वापस लौटना है। तो कैसी स्थिति होती है उसकी? नॉस्टैल्जिक, जिसको कहते हैं इंग्लिश में नॉस्टैल्जिया। वो सारी पुरानी यादें दौड़ के आ जाती है। तो ये परम धाम भी क्या है? हमारा एक देश है, ये एक अलग देश है। इस देश से हम दूसरे देश में आ गए। ये हम यहां रहते थे, यहां हमारा जन्म हुआ, यहां हम बड़े हुए,
और फिर छोड़ दिया और फिर यहां आ गए कहीं, तो फंस गए यहां पर, और अब हमको वापस उस देश की याद आ रही है। तो परम धाम क्या है? एक देश है। दूसरा परम धाम झाड़ है। परम धाम क्या है? झाड़। किसका झाड़? आत्माओं का झाड़। तो परम धाम में एंट्री ऐसी करनी है जैसे ये जो झाड़ था, इस झाड़ का एक पत्ता वहां से टूट गया और टूटकर नीचे धरती पर गिरा। अब इस पत्ते को फिर से याद आ रही है। किसकी याद आ रही है? अपने बाप की, अर्थात झाड़ की। उसका पिता है ना वो झाड़। तो वो परम धाम क्या है? एक झाड़ है। किसका झाड़? आत्माओं का झाड़। कैसा है ये झाड़? अर्ध्वमूलम मदशाखम अश्वत्थम प्राहुरेवयम। ये झाड़ कैसा है हे अर्जुन? उल्टा है। अश्वत्थम, अश्वत्थ का झाड़ जैसा है। गीता का पुरुषोत्तम अध्याय 15वां अध्याय। श्रावण मास में इस अध्याय का पाठ होता है। 15वां अध्याय सबसे महत्वपूर्ण है। उसका सबसे पहला ही श्लोक है कि ये संसार, ये क्या है? उल्टा झाड़ है जहां पर आत्माएं हैं। तो हमारा परम धाम क्या है? एक झाड़ है। और ये देखना, उसको झाड़ की तरह देखना कि हम उस झाड़ के पत्ते गिर गए, अब वापस जाकर उस झाड़ में हम, और ये सारी आत्माएं क्या है? पत्ते हैं। तो परम धाम को इस रीति अप्रोच करना कि जैसे वो क्या है? झाड़। तीसरा परम धाम मंदिर है। कल की मुरली या परसों की? शिवालय। परम धाम क्या है? शिवालय। तो परम धाम में जाते समय चप्पल बाहर, चप्पल बाहर रखना, फिर मंदिर में प्रवेश करना। और मंदिर में जैसी पवित्रता होती है, जैसी प्यूरिटी होती है, वैसी प्यूरिटी उस मंदिर में है। ऐतिहासिक मंदिर है। तो ऐतिहासिक मंदिर है। इस मंदिर में जैसे प्रवेश करते हैं, मंदिर के प्रवेश द्वार में, उस तरह इस मंदिर में प्रवेश करना है। आश्चर्य के साथ, अवाक के साथ। आहा, किसका ये मंदिर? मैं कहां आ गया? कौन है यहां पर? समझाने वाला कोई है? गाइड कि ये यहां ये है, यहां ये है, यहां ये है, यहां ऐसा है, यहां वैसा है। तो परम धाम क्या है? एक टेम्पल है, एक मंदिर है। उसको मंदिर की तरह अप्रोच करना। उसके बाद में परम धाम एक टावर है। कौन सा टावर? ये है साइलेंस का टावर। एक बहुत भव्य टावर। और उस टावर के ऊपर जाके देखना है। वहां जाके देखेंगे तो क्या होगा नरेश भाई? सब कुछ कैसा दिखेगा? छोटा छोटा दिखेगा। तो मैं उस टावर पे चढ़ रहा हूं सुबह सुबह, और सारे दिन भर उधर ही रहना फिर, और वहां से सब देखना। फिर अगले संडे की मुरली, पार्टियों से मुलाकात, पार्टी नंबर 1, साक्षी भाव। जो खेल यहां हो रहे हैं, साक्षी होकर देखो। भक्ति को कहा जाता है आध्यात्मिक मनोरंजन। भक्ति को कहा जाता है आध्यात्मिक मनोरंजन। वास्तव में ये हमारा सबसे बड़ा मनोरंजन है। यह है ज्ञान मनोरंजन। तो इस ऊंचे टावर पर बैठ जाना और वहां से सब कुछ देखना, क्या खेल चल रहा है। वाह, वहां पर क्या क्या चल रहा है, नीचे सब देखते रहना, तो स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी इस टावर पर बैठने से। उसके बाद परम धाम क्या है? दुनिया है, वर्ल्ड। वर्ल्ड या कहेंगे वतन, या कहेंगे दुनिया। कौन सा वतन? निराकारी वतन। कौन सा वर्ल्ड? इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। कौन सी दुनिया? आत्माओं की दुनिया। तो ये एक अपने आप में दुनिया है। तो जैसे वो छोटी सी एलिस होती है, वो नए दुनिया में पहुंच जाती है, वंडरलैंड में, और उसे आश्चर्यचकित चीजें वहां दिखती है। ऐसे प्राणी दिखते हैं जो मनुष्य की भाषा बोल रहे हैं, जिसने कभी देखा ही नहीं था, सुना ही नहीं था। ऐसे ऐसे पशु पक्षी मिलते हैं जिनको मनुष्य की भाषा बोलने में आती है। अजीबोगरीब चीजें वहां देखती है वो। तो ऐसे सोचना अमृत वेला कि मैं एक दूसरे दुनिया में प्रवेश कर रहा हूं, जो यहां की दुनिया नहीं है, जो यहां से पार कोई एक दुनिया है। ऐसे आश्चर्य के भाव मन में लाना, क्या इस दुनिया से पार भी कोई दुनिया है? चलो मुझे देखना है क्या होता है उस दुनिया में, वहां प्रवेश करके देखती हूं क्या होता है।
ओहो, आहा, ऐसा भी है, वैसा भी है। यहां कोई बोलता नहीं कुछ, आत्माएं खड़ी है यहां पे। कल की मुरली में था ना, बिना कोई सपोर्ट के उनको हिलाना, अरे कुछ तो बोलो, भूत बने बैठे हो। आत्माओं से बात करना ये है क्या? स्टार्स ही स्टार्स, ये स्टार्स की दुनिया है। तो दुनिया है, एक नई दुनिया में प्रवेश, एडवेंट इनटू द न्यू वर्ल्ड, एक नई दुनिया में प्रवेश। तो आश्चर्य की तरह प्रवेश करना है उस दुनिया में। अच्छा, हमने तो सुना ही नहीं था। अच्छा, ये दुनिया हमने देखी, अब जाके सबको सुनाएंगे कैसी वो दुनिया है, क्योंकि ये दुनिया किसी ने देखी नहीं, हमने देख ली ना। जैसे एक गांव है, उस गांव में एक दीवार है, और जो भी उस दीवार पर चढ़ता है और उधर की चीजें देखता है, बहुत ऊंची दीवार है, उधर की चीजें देखता है, इतना मुस्कुराता है और कूद जाता है। इधर के लोग सोचते उधर है क्या, हमको पता ही नहीं चलता है, क्योंकि जो भी देखता है इतना मुस्कुराता है और कूद जाता है, इधर का पता ही नहीं चलता है उधर क्या है। तो वो एक युक्ति रचते एक बार कि जो चढ़ने वाला होता है उसके पैर में रस्सी बांध के रखते, कि अगर ये गया ऊपर तो वो चढ़ता है, और इतना खुश होता है देखकर, रस्सी खींच लेते हैं नीचे, और जैसे वो नीचे हो कहते बताओ क्या देखा, उसकी जबान चली जाती है, वो बोल ही नहीं पाता। इस दीवार को कहते हैं वॉल ऑफ रिलेटिव कॉन्शियसनेस, क्योंकि ये जो जगत है इसको किसी ने नहीं देखा है। वहां क्या है, मृत्यु के पार। ये जो जगत है, हम यहां रहते हैं, यहां कुछ ही आत्माएं रह पाती है जिन्होंने वहां का भी देखी है, वहां का भी अनुभव किया है। ऐसी कुछ महान आत्माएं इस वॉल ऑफ रिलेटिव कॉन्शियसनेस पर बैठती है। दादी जान की वहां बैठी है अभी, वॉल ऑफ रिलेटिव कॉन्शियसनेस। ये एब्सोल्यूट है, ये रिलेटिव है। यहां क्या है, क्योंकि यहां जो देख लेता है वो उधर कूद जाता है, आता नहीं है वापस। कुछ आत्माएं इस दीवार पर बैठी है विश्व कल्याण के लिए, उनको वहां का भी पता है और यहां का भी पता है, इसके लिए यहां बैठना है। तो परम धाम अर्थात सबसे ऊंचा, इस नई दुनिया में प्रवेश करना, और वहां की दुनिया में प्रवेश करके फिर इधर के लोगों को बताना कि हमने ये देखा। तो परम धाम क्या है, एक दुनिया है। उसके बाद में परम धाम एक स्टेशन है। कौन सा स्टेशन? हाईएस्ट स्टेशन। हाईएस्ट क्या है? स्पिरिचुअल स्टेशन, सबसे ज्यादा पावरफुल स्टेशन है वो। या टीवी टॉवर, जैसे मधुबन के लिए कहते हैं, वैसे परम धाम भी क्या है, टीवी स्टेशन है, सबसे ऊंचा स्टेशन। यहां पे बैठ के देखना है उसको, उस रीति से देखना है कि मैं एक स्टेशन में हूं अभी, टीवी स्टेशन में। उसके बाद में परम धाम क्या है, फर्स्ट फ्लोर। बाबा ने कहा है ना 3 फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो सेकंड फ्लोर से फर्स्ट, थर्ड से सेकंड और सेकंड से फर्स्ट। मैं इस समय फर्स्ट फ्लोर पर हूं, उल्टा, वो फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, उल्टा फ्लोर। तो फ्लोर पे हूं। फिर देखना परम धाम क्या है, घर है, होम। ये क्या है मेरा, मैं घर आ गया हूं अपने। और घर की याद तो जैसे कहा वो सैनिक बहुत तीव्र होती है। मैं अपने घर की हर एक चीज जानता हूं। अगर किसी जिसका जिस घर में जन्म हुआ और वो जो गांव है, अगर वो बड़ा हो गया, 10 साल से वहां गए नहीं, उसके आंखों पे पट्टी भी बांध देना, तो वो बताएगा ये गली यहां जाती है, यहां बाजार है, यहां दुकान है, सब बताएगा। अपना घर कहाँ है, यहां वो था, सब बता देगा। यहां वो झाड़ था, यहां मेरी स्कूल थी, आंखों पर पट्टी है। इतना इंप्रेशन घर का होता है। तो वैसे ये भी क्या है हमारा घर। कैसा घर है, स्वीट साइलेंस होम। यहां से ही यहां ही हमारा जन्म हुआ था, ऐसे सोचना। तो मैं अपने हाँ स्वप्न में भी घर आते रहता है, याद आते रहता है। तो घर की याद आ जाए, मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर, ऐसे चिल्लाना, कहाँ है मेरा घर। उसके बाद में परम धाम तीर्थ है। क्या है परम धाम? सर्वोच्च तीर्थ। मैं तीर्थ में प्रवेश कर रहा हूं, तो कैसी तैयारी के साथ जाना पड़ेगा। यहां पर मुझे क्या करना है, तीर्थ में स्नान करके आना है। नदी बह रही है वहां कोई, वहां तीर्थ स्थान है, वहां पावन बनने जाते हैं तीर्थ में। तो मैं आत्मा तीर्थ स्थान में प्रवेश करती हूं, और तिलक विलक लगा के वापस आना है।
तो परम धाम क्या है? तीर्थ है। उसके बाद में परम धाम क्या है? चोटी, हाईएस्ट चोटी है परम धाम। जैसे टॉवर बताया, वैसे कभी कभी मुरलियों में आता है ये क्या है? सबसे ऊंची चोटी, मैं उस चोटी पे जाके खड़ा हूं। जैसे पहाड़ की कोई चोटी है, वैसी चोटी है। उसके बाद में परम धाम क्या है? लोक है। लोक, बाबा कहते ना, कौन सा लोक है ये? परलोक। लोक, शास्त्रों में लोक के अलग अर्थ दिए हुए, 14 भुवन 14 लोक बताए हुए हैं। तो ये सबसे ऊंचा लोक है। लोक अर्थात उसको दुनिया भी नहीं कह सकते, जैसे ब्रह्मलोक, विष्णु लोक, शिव लोक, पुरी कहो या लोक कहो, तो ये भी क्या है? एक नया स्थान, नया लोक। जैसे ब्रह्मा का लोक है, वैसे ये शिव का लोक है। तो यहां मैं जा रहा हूं, तो इसको लोक समझना है। उसके बाद में ये क्या है? सोर्स है या फिर स्टोर हाउस है। सभी आत्माएं जहां इकट्ठी है। उस दुनिया में प्रश्न पूछे जाते हैं, आत्माएं आई कहां से? क्या ऐसी भी कोई जगह है जहां सब कुछ जमा है और वहां से फिर एक एक आती है? स्टोर हाउस, गोदान, गोदाउन आत्मा का स्टोर हाउस है, सोर्स है, स्रोत, जहां सारी आत्माएं रहती है। तो आत्मा स्रोत है। उसके बाद में ये हाईएस्ट पैलेस है। पैलेस अर्थात महल, सबसे ऊंचा पहाड़। किसी मुरली में आया है परम धाम हाईएस्ट पैलेस है, तो ये हाईएस्ट पैलेस समझना है इसको। तो ऐसी ये कुछ बातें। धाम, फिर है धाम, ये भी एक शब्द है। कौन सा धाम है ये? मुक्ति धाम, शांति धाम, मोक्ष धाम, कैवल्य धाम, निर्वाण धाम, अक्षय धाम, अक्षर धाम, निज धाम और परम धाम, वानप्रस्थ धाम, विचित्र धाम, पवित्र धाम, शक्ति धाम, शक्ति का धाम है। अनुभूति धाम, किसने बोला? खुशीराम भाई। अनुभूति धाम, सुखधाम भी है, ये सुखधाम भी है, वो भी सुखधाम है, ये भी सुखधाम है। तो ये धाम भी है। तो इस तरह हरि का धाम, हरिधाम तो वो तो नाम तो बहुत सारे हैं। मतलब कहने का भाव ये कि हमें इस दुनिया की स्मृति को विस्मृत कर उस दुनिया में चलना है। तो उस दुनिया में थोड़ा एंटरटेनिंग चाहिए, नहीं तो रोज गए मैं परम धाम में हूं, शिव बाबा सामने, काम पूरा हुआ, नीचे धड़ाम से नीचे। कुछ तो अलग चाहिए, कुछ तो नया चाहिए। परम धाम में जैसे मैं घर में प्रवेश कर रहा हूं, जैसे मैं मंदिर में प्रवेश कर रहा हूं, जैसे मैं टावर के ऊपर हूं, जैसे मैं किसी स्टेशन में आया हूं, जैसे मैं चोटी पर आया हूं, जैसे मैं तीर्थ पर आया हूं, जैसे मैं किसी महल में आया हूं, ऐसे अलग अलग कल्पनाएं करनी है। गुफा, मैं गुफा में प्रवेश कर रहा हूं, एकदम ऊंची गुफा तो अलग अलग सोचते हुए परम धाम में जाना, परम धाम में रहना, वहां की चीजों को देखना, समझना, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो ऐसा अभ्यास करेंगे। ठीक है। ओम शांति।